हाय फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन करेंगे 41। विद्यार्थियों में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म की जयंती की स्मृति पर सीबीएसई ने गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की। गैनिक वीक, गणित सप्ताह को बोलते हैं इंग्लिश में गैनिक वीक बनाने की घोषणा की। इसमें गैनिक का अर्थ क्या है ये बताना है। तो इसमें गैनिक का अर्थ है संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृत्ति में वृद्धि। संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृत्ति में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। गैनिक वीक, संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृत्ति में वृद्धि, ये है इसका आंसर। ठीक है, और जो योग्यता में वृद्धि इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता, अभिवृत्ति में वृद्धि, ध्यान रखेंगे। गैनिक वीक का जो घोषणा करी थी गैनिक वीक की, इसका जो अर्थ होता है वो होता है संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृत्ति में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या एक अभाज्य संख्या, ये पहला कथन ये है। ठीक है, उपपत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग किया गया है। इसमें बताना उपपत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग किया गया है। जो प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या एक अभाज्य संख्या है, उपयुक्त कथन के प्रमाण खंडन हेतु किया जा सकता है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखो, समझो क्वेश्चन। प्रत्येक विषम प्राकृत संख्या एक अभाज्य संख्या है। जितनी भी जो विषम संख्या है वे क्या एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, उपपत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग किया गया है। उपयुक्त कथन के प्रमाण खंडन हेतु किया जा सकता है। प्रतिवाद द्वारा उत्पत्ति, खंडन विधि, प्रत्यक्ष उत्पत्ति, प्रति स्थिति द्वारा उत्पत्ति। तो इसका आंसर होगा प्रति स्थिति द्वारा उत्पत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 क्वेश्चन क्या है देखेंगे। 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है। सामान्यीकरण, मानसिक चित्रण, क्रम परिवर्तन, ये तीनों क्या है बीजगणित में शामिल है। ठीक है, पर जो माप है बीजगणित में कभी कोई माप नहीं होती है। जो माप, अगर किसी चीज़ को मापने लगे तो उसको बीज गणित में नहीं लिख सकते। सामान्यीकरण होता है बीजगणित में, मानसिक चित्रण होता है बीजगणित में, क्रम परिवर्तन भी होता है बीजगणित में, पर माप नहीं होती बीजगणित। गणित, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माप हो जाएगा। ठीक, गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित नहीं है। समतल, रेखा, चतुर्भुज के विकर्ण या बिंदु। तो आपने समतल के बारे में पढ़ा है, रेखा के बारे में पढ़ रखा है हमने, चतुर्भुज के विकर्ण के बारे में पढ़ रखा है, पर बिंदु की परिभाषा क्या है ये कहीं नहीं पढ़ रखा है कि बिंदु की परिभाषा क्या है। गणित में इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं वाली बात करेंगे। देखो, वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, ये एक पॉजिटिव ऑप्शन है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि नहीं वाला पूछ रहा, तो नेगेटिव ऑप्शन देखना है। वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, यही आपका सही होगा। अंक प्रदान करना आसान करते हैं। जहाँ अंकों की बात, अगर अंक प्राप्त करने की बात कहीं की जाए, ग्रेड प्राप्त करने की बात कहीं की जाए गणित में, तो वो ऑप्शन आपका गलत होता है। और वो कौन सा सही नहीं है यही पूछ रहे हैं, तो और क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। देखो क्या है, COD ऑप्शन क्या दे रखे हैं। COD ऑप्शन हमारे वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देते हैं, बढ़ाते हैं। वे अंतर विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं, ये गलत है। ठीक है, ये मतलब वैसे सही है, वे समस्या समाधान कौशलों को बढ़ाते हैं। गणित जो पढ़ते हैं हम, गणित में जब योजनाएं बनाते हैं, कुछ हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो जो समस्या समाधान करने के जो कौशल होते हैं ना हमारे अंदर, उनमें वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए भी सही है, बी गलत है आपका, सी सही है, डी सही है। जो बी ऑप्शन मैंने आपको बताया था, अंक प्राप्त करने वाली बात आई है, तो अंक प्राप्त करना, ग्रेड प्राप्त करना जो होता है वो नेगेटिव बात होती है गणित पैथोलॉजी में। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे हम 46 की। 46 क्या है हमारा, ज्यामिति में उत्पत्ति लिखना संकेत करता है। क्वेश्चन में है ज्यामिति में उत्पत्ति लिखना संकेत करता है, किस बात का संकेत करता है, द्विस्तंभीय तालिका को जिसमें अभिग्रहित और निगमन है। देखो अभिग्रहित वो है जिन्हें मान लिया जाता है, तो ज्योमेट्री में ऐसा कुछ नहीं होती, वैसी की चीज़ को मान लो, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। किसी आकृति को खींचने के पद को, किसी आकृति को खींचने के पद को, ये भी नहीं होगा। कथन के तर्क या औचित्य को, ज्यामितीय प्रश्न के वर्णन को। देखो मैंने बताया तर्क की बात आ गई इसमें, कथन के तर्क या औचित्य को। तर्क या तर्क, तार्किक, तर्क संगत, ये वर्ण ऐसे हैं अगर आपको गणित जो मैथ पेडालॉजी है उसमें आपको मिलते हैं किसी ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन आपका होने सही चांस, सही होने के 99% चांस होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन के तर्क या औचित्य को। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणित के प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। 20वीं सदी के कौन थे, श्री रामानुजन, ये सबसे नवीन गणित के प्रतिभावान व्यक्ति थे, 20वीं सदी के व्यक्ति थे, श्रीनिवास रामानुजन। इनफैक्ट फिल्म भी बनी हुई है, वो फिल्म देखना, मैंने देखी है पूरी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत अच्छा जीवन दिखाया गया है इनका उसमें। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 है, गणित सार संग्रह के लेखक कौन है। गणित सार संग्रह का किसने लिखा था, तो लिखा था महावीराचार्य ने, महावीराचार्य ने। तो गणित सार संग्रह के लेखक कौन है, महावीराचार्य। और जो 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणित के प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे, वो श्रीनिवास रामानुजन थे। जो गाड़ी संख्या भी है उनकी 1729 आई पड़ी थी, हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49, देखो इसको कैसे करेंगे। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्य को क्रम में लगाइए। देखो कोई किसी चीज़ को मापना चाहते हैं, या किसी भी तस्वीर को या किसी भी आकृति को हमने मापना है, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करता है, सही बात है, पर क्या सबसे पहले मानक इकाइयों का भी यूज़ करता है वो, ये देखना है। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करता है, क्या सबसे पहले अमानक इकाइयों का यूज़ करता है अमानक इकाइयों का यूज़ भी, और मानक इकाइयों का यूज़ भी करता है, पर वो क्रम में बताना है कि सबसे पहले किसका करेगा, फिर उसके बाद। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। चौथा है शिक्षार्थी मीट्री इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। देखो सबसे पहले इसमें क्या करेगा, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा क्या होगा, वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। सरल अवलोकन द्वारा मतलब उसे क्या, पहले उसको देखते हैं, अब उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। पहले उसका अवलोकन किया, फिर कोई अमानक इकाई ली, उसको मापने के लिए अमानक इकाई, ठीक है। पहले उसको देखा, फिर एक अमानक इकाई ली, उसके बाद क्या, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। फिर उसे नंबर 3 पे क्या करेंगे, मानक इकाइयों का यूज़ करेंगे। पहले उसको अवलोकन करेंगे, फिर किसी चीज़ से नाप के देखेंगे, उसको जब पता चल जाएगा कि ये इतनी लंबी है, तो फिर एक मानक इकाई का यूज़ करेंगे, पहले अमानक का फिर मानक इकाई का यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर मीटर इकाइयों, यानी कि 4th क्वेश्चन ऑप्शन जो है, शिक्षार्थी मीटर इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं, फिर मीटर इकाई को करेंगे। तो ऑप्शन होगा आपका 4th डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। कैसे हो जाएगा, ध्यान रखना, किसी भी आकृति को माप रहे हैं ना, तो पहले उसको हम देखेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ भी वस्तु उठा लेंगे मापने के लिए, अमानक इकाई उठा लेंगे यानी कोई, ठीक है, उसके बाद मानक इकाई उठाएंगे, उसके बाद जिसमें उसको मापना है कि किसमें माप सकते हैं, जैसे इसमें मीटर इकाई के बीच मीटर इकाई को लिया है, तो फिर मीटर इकाई को, उस इकाई को लेंगे जो वास्तव में उसको माप बताएगी उसकी, ठीक है। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका
प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। तो कौन क्या है जिसका प्राथमिक, जो पाँचों तक जब हम पढ़ते हैं तो गणित में क्या क्या पढ़ाया जाता है? देखो, प्रतिरूपी पैटर्न यही पढ़ाया जाता है, समिति पढ़ाई जाती है, चौपड़वी। कोण के बारे में नहीं बताया जाता, पाँचों तक हमें कोण के बारे में नहीं बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है 51, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनकी आयु वर्ग 8 या 9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है? ठीक, तो डायरेक्ट इसका आंसर देखेंगे, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्ता। ठीक है, ये जो आनुपातिक विवेचन है और इधर अनुपातिक विवेचन, ये अनुपातिक विवेचन, ये हमारा प्राथमिक स्तर पर नहीं आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे तीनों गलत है। ऑप्शन कौन सा है? डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। तो अगर हमें आधे की संकल्पना देनी है, ठीक है, अगर हमें आधे की संकल्पना देनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उसमें? खुद सोच के देखो ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे उसमें? चित्र दिखाता है, उसमें आधा प्रदर्शित किया जाता है, आधे का चिन्ह दिखता है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, कहानियाँ या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हमें एक आधे की संकल्पना समझानी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आधे का क्या मूर्त पदार्थों को दिखाएंगे। आपका थर्ड ऑप्शन बोलता है सबसे पहले क्या, मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित कर देंगे, कोई पदार्थ दिखाएंगे उसको। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उस पदार्थ दिखाने के बाद फिर चित्र दिखाएंगे, इसमें आधा प्रदर्शित होता है। पहले वो पदार्थ दिखाया, देखो ऐसा होता है आधा, फिर उसका चित्र दिखाया, ठीक है, कि आधा है। उसके बाद क्या करा, उसके बाद कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है, फिर उसके बारे में बताया कि आधा होता क्या है। सबसे लास्ट में कहता आधे का चिन्ह दिखाते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है, मेन सबसे लास्ट का याद रखना है और सबसे फर्स्ट का याद रखना है। तो सबसे देखो ऑप्शन कौन सा, ए ठीक है। तो सबसे पहला क्या, थर्ड है। थर्ड मतलब सारे मूल पदार्थों को आधे में विभाजित करते हैं, पहले पदार्थ दिखाते हैं आधा करके, लास्ट में कहते हैं आधे का चिन्ह दिखाते हैं, लास्ट में क्या दूसरा आधे का चिन्ह दिखाते हैं। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये बी और जो फर्स्ट और फोर्थ जो दिया ये बीच की प्रक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53। तो 53 ऑप्शन क्या है, सॉरी क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। गणित के प्रतिभा संपन्न एक विद्यार्थी को पहचानने में, गलत, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में हो सकता है, पर कंप्लीट नहीं है बात। समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में हो सकता है, पर पूरी बात नहीं हो सकता इसका। समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, ये क्वेश्चन सही है। ये जो प्रोत्साहित वर्ड है ये पॉजिटिव होता है। अगर ये किसी ऑप्शन में आता है आपका प्रोत्साहित करना, तो ऑप्शन के चांसेस है वो सही हो। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा आपका इसका। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 54, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। ऑप्शन, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणितीय प्रश्नोत्तरों में भाग लेने के कौशल, गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता। तो जो गणितीय संचारण है वो किस चीज़ का उल्लेख करता है, वो करता है भारतीय विचारों की समाहित और संगठित करने की क्षमता। ऑप्शन ये आपका सही होगा इसमें। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों या भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो वह क्या है, तो वह संक्रियात्मक अवस्था में है। और देखो क्यों संक्रियात्मक अवस्था में, क्योंकि वो बोल रहा है कि यदि एक विद्यार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाओं की बात चल रही है, तो संक्रियात्मक अवस्था में तो होगा, संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो क्या है वो संक्रियात्मक अवस्था में ही होगा जब वो संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 56। तो 56 जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे।
प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? गणित की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक हो तो वो विशेषता कौन सी है? उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा किया जाना चाहिए। उसमें केवल, देखो केवल आ गया, मैंने बताया केवल जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका गलत होगा, तो इसे छोड़ देंगे, आगे पढ़ेंगे नहीं। ठीक, या पढ़ के देख लो। चलो, यदि उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके। देखो, अभ्यास करना खुद एक निगेटिव वर्ड होता है। अभ्यास करना जिस ऑप्शन में आएगा वो गलत है। याद करना, अभ्यास करना, स्मरण करना, ठीक है। यह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं होती पाठ्य पुस्तक गणित की आकर्षक हो, रंगीन हो। वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो 3 ऑप्शन गलत है। तो पहला ऑप्शन क्या, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा किया जाना चाहिए। तो संदर्भों के द्वारा जो आया है, ये भी आपका संदर्भों के द्वारा, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर सही है, संदर्भों जिसको ऑप्शन में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो वैदिक गणित है आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास के संवर्धन में